नमस्ते एवरीवन। सबका शरीर का चर्बी और फैट को कम करने का इस 4 पार्ट योग सीरीज में स्वागत है। आज हम चौथा वीडियो हमारा हाथ और चेस्ट फैट को कम करने में काम करेंगे। उसके पहले इस चैनल को सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन को दबाएं, इससे आपको ये सारा 4 वीडियोस मिल जाएगा। हमने फर्स्ट पार्ट में पूरा शरीर की फ़ैट को कम करने में काम किया, सेकेंड वीडियो में हमारा पेट का फ़ैट कम करने में काम किया और तीसरा वीडियो में हमारा हिप और थाई फैट को कम करने में काम किया। अभी लास्ट पार्ट में हम हाथ और चेस्ट का फैट कम करने में काम करेंगे। चलिए शुरू करते हैं। आराम से बैठ जाएं, क्रॉस लेग पोजीशन में बैठ जाएं सुखासन में। अगर ये मुश्किल है आप चेयर में बैठ के इस पार्ट को कर सकते हैं। आंखों को बंद करिए, दोनों हाथ घुटनों के ऊपर, एक छोटा सा मुस्कान रखिए। 3 बार ओमकार उच्चारण करेंगे। श्वान संध, और धीरे धीरे आंखें खोल सकते हैं। आज हम सूर्य बेदा प्राणायाम से शुरू करेंगे और अंत में चंद्र बेदा प्राणायाम करके सेशन को ख़त्म करेंगे। सूर्य बेदा प्राणायाम को कैसे करना है? बाएं हाथ में चिन्ह मुद्रा रखिए, अपना तर्जनी और अंगुष्ठा को साथ साथ जोड़िए और बाकी तीनों उंगली सीधा रखिए और बाएं घुटनों के ऊपर रखिए और दाएं हाथ को नाक के ऊपर रखिए। अंगुष्ठा दाएं नासिका के ऊपर, तर्जनी और मध्यमा दोनों भ्रुवों के बीच में और अनामिका और कनिष्ठिका बाएं नाक के ऊपर। हम इसमें क्या करेंगे? धीरे धीरे श्वास अंदर बाहर करेंगे। दाएं नाक से श्वास को अंदर करेंगे और बाएं से बाहर करेंगे। दाएं से अंदर करेंगे, बाएं से बाहर करेंगे। ऐसा करते रहेंगे। इससे क्या लाभ है? हमारा शरीर को अच्छा से वार्म अप करेगा ये। चलिए शुरू करते हैं। छोटा सा मुस्कान रखिए, तैयार हो जाएं। आंखों को बंद रखिए। पहले दोनों नाक से श्वास अंदर और बाएं से बाहर करिए। श्वास को धीरे धीरे अंदर बाहर करना है। अभी दाएं नाक से श्वास अंदर और बाएं नाक से बाहर। दाएं से अंदर, बाएं से बाहर। और चालू रखिए। पूरा ध्यान श्वास पर।
और इस राउंड के बाद विश्राम करिए। और धीरे धीरे आंखें खोल सकते हैं। अभी खड़े हो जाएं। थोड़ा वार्म अप से शुरू करेंगे। हल्का सा जॉग करना शुरू करिए। एक चीज़ याद रखिए, आज पूरा सेशन में हम मुस्कान के साथ करेंगे। कंधों को आगे पीछे करिए। और जॉग करते करते पैरों के बीच में डिस्टेंस को बढ़ाएं। अगर आपको सिर्फ वॉक करके करना है वो भी ठीक है। और हाथ को भी स्विंग करिए। और पैर को पास पास लेके आए और वापस दूर दूर लेके जाएं। गोरिल्ला वॉक। और वापस पास पास आए और हल्का सा शरीर को ट्विस्ट करेंगे। और विश्राम। पैर को लूज करिए, हाथ को लूज करिए और सीधा खड़े हो जाएं। हथेली को पीछे से टच करेंगे और नीचे करिए। ऊपर नीचे, ऊपर नीचे, ऊपर नीचे। और विश्राम। अभी आगे से करेंगे। श्वास के साथ और विश्राम। अभी पैरों को थोड़ा दूर दूर रखिए और नीचे झुकिए और विपरीत पाँव को हाथ से टच करेंगे। इससे आपका इनर थाइस में अच्छा स्ट्रेच होगा, शोल्डर्स में स्ट्रेच होगा। और वापस ऊपर आ जाएं। अभी हम बॉडी स्विंगिंग करेंगे। हाथ को दाएं बाएं लेके जाएं और करते करते हल्का सा घुटनों को भी मोड़िए और ऑपोजिट लेग को ऊपर उठाएं। हो सकता है तो ज़मीन को टच करके ऊपर आ जाए। और वापस सेंटर में आ जाएं। अभी हम फ्रेंच विंडो को क्लीन करेंगे, साफ़ करेंगे। फ्रेंच विंडो यूजुअली बहुत बड़ा होता है, नीचे से शुरू होता है। हम दाएं तरफ से शुरू करेंगे। हाथ में कपड़ा है। अगर जिनको घुटनों में प्रॉब्लम है सिर्फ ऊपर से मोड़िए। जिन लोग कर सकते हैं अच्छा से नीचे बैठ के ऊपर आ जाए। पहले कपड़ा ले लीजिए हाथ में। अभी विंडो को साफ़ करना है। नीचे से शुरू करिए, ऊपर नीचे ऊपर और धीरे धीरे बाएं तरफ जाइए। और वापस दाएं तरफ। पूरा एकदम साफ करिए। अभी दाएं से बाएं पैर को थोड़ा डिस्टेंस में रखिए और धीरे धीरे नीचे जाएंगे। दाएं बाएं बाएं दाएं और वापस ऊपर तक आ जाएं। विश्राम।
अभी जोड़ों के लिए हम कुछ करते हैं, सीधा खड़े हो जाएं, श्वास अंदर ऊपर देखिए, श्वास बाहर नीचे, ऊपर नीचे, ऊपर नीचे, और सिर को घुमाएं दाएं तरफ से श्वास के साथ। विपरीत दिशा, रिवर्स। धीरे धीरे करिए, हमारा गर्दन एक सेंसिटिव जॉइंट है, बहुत तेजी से मत करिए। और वापस सेंटर में आ जाएं, विश्राम। अभी कंधों को ऊपर नीचे श्रक करेंगे, और कंधों को आगे से पीछे गोल गोल घुमाएंगे। और पीछे से आगे। और विश्राम। अभी दोनों हाथ को कंधों के ऊपर रखिए और कोहनी को आगे टच करिए, और श्वास अंदर। दोनों हाथ को ऊपर लेके जाएं, देखिए बाइसेप्स कान के पास आना चाहिए, और हाथ को पीछे करिए और श्वास छोड़ते छोड़ते नीचे करिए, और चालू रखिए। पूरा स्ट्रेच को महसूस करिए, अपना कंधों पे, अपना छाती पे, गर्दन पे, बैक पे। और रिवर्स। करते जाएं, करते जाएं। और विश्राम। अभी दोनों हाथ को साइड में लेके जाएं, और दाएं हाथ को आगे की तरफ रोटेट करिए, और बाएं हाथ को पीछे की तरफ रोटेट करिए, और हाथ को यहाँ से नीचे करिए। अभी क्या करेंगे, दोनों हाथ को अंदर बाहर रोटेट करते रहेंगे, और करते करते हाथ को ऊपर लेके आए। एक नृत्य जैसा, और ऊपर तक लेके आए हाथ को, और वापस नीचे। वापस ऊपर, और नीचे। आहा, थोड़ा पेन होगा हाथ में, इससे ही फैट बर्न होगा। और विश्राम। वापस पंप करिए शोल्डर्स को। अभी दोनों हाथ को ऊपर लेके आए और कोहनी से मोड़िए। अभी क्या करेंगे, दाएं हाथ को नीचे रोटेट करेंगे और वापस ऊपर करिए, उसी वक्त बाएं हाथ को नीचे रोटेट करिए, और इसको करते रहिए। देखिए अपना कोहनी कंधों की बराबर होना चाहिए। विश्राम। अभी पैर को थोड़ा दूर दूर रखिए, हाथ को नीचे करिए, साथ साथ जोड़िए, और श्वास लेते लेते दोनों हाथ को पीछे करिए, और श्वास छोड़ते छोड़ते आगे नीचे लेके आए। ऐसा करते करते हाथ को ऊपर तक लेके जाएंगे।
ठीक है, शुरू करते हैं। और नीचे, वापस ऊपर, नीचे, और विश्राम। अभी हम हाथ के लिए एक और एक्सरसाइज करेंगे। क्या करेंगे, हाथ को आगे करिए और श्वास को लेते लेते तेजी से पूरा हाथ को टाइट करके हाथ को शरीर के पास लेके आए, कोनी से मोड़ के, ऐसा एकदम टाइट पकड़ना है। सही है ना? श्वास बाहर, अंदर, बाहर, अंदर, बाहर, और करते जाएं। कोनी को पीछे नहीं लेके जाना है, शरीर के पास ही रुकिए। अभी इसको रिवर्स ब्रीदिंग से करेंगे। श्वास बाहर, हाथ को पीछे करिए, श्वास अंदर, हाथ आगे। और विश्राम। आंखों को बंद करिए एक क्षण के लिए और धीरे धीरे आंखें खोलिए। एक आखिरी वार्म अप व्यायाम और आसन से शुरू करेंगे। दोनों हाथ को साइड में लेके आएं, उंगलियों को दूर दूर खोलिए और अंदर खींचिए। अभी धीरे धीरे हाथ को पीछे आगे रोटेट करिए। करते जाएं, करते जाएं और धीरे धीरे करिए, कोई जल्दी नहीं। हाँ, हाथ को ढीला छोड़िए और विश्राम। कंधों को ऊपर नीचे पंप करिए और विश्राम। अभी हम क्या करेंगे, अभी हम एक ही आसन खड़े होकर करेंगे। त्रिकोण आसन में हाथ को गोल गोल घुमाएंगे। उसके बाद जो भी हम करेंगे नीचे लेट के घुटनों के ऊपर जाके मैट पे करेंगे। पैर को 3 फुट दूरी रखिए। अगर चाहे एक चेयर रखिए, उसके ऊपर हाथ रख सकते हैं। और दाएं पैर को दाएं तरफ मोड़िए और बाएं पैर को अंदर की तरफ, कमर को आगे की तरफ रखिए। और श्वास लेते लेते दोनों हाथ को ऊपर लेके आएँ और श्वास छोड़ते छोड़ते दाएं तरफ शरीर को स्लाइड करिए और दाएं तरफ साइड में झुकिए। बाएं हाथ को ऊपर लेके आए, आगे देखते रहिए। और पहले बाएं हाथ को आगे करिए और ऊपर पीछे की तरफ लेके जाएं। आगे पीछे, श्वास के साथ श्वास छोड़िए, श्वास अंदर। अभी रुकिए, अभी गोल गोल घुमाएंगे। 1 2 3 4 5, रिवर्स। 1 2 3 4 5 और वापस ऊपर आ जाएं। हाथ को नीचे करिए। अभी दूसरा तरफ, कमर को आगे की तरफ रखिए, पेट को हल्का सा अंदर कीजिए। देखिए दोनों पैर एक लाइन पे होना चाहिए। दाएं पाँव को भी हल्का सा अंदर की तरफ मोड़िए। कमर आगे, श्वास अंदर, दोनों हाथ को कंधों के बराबर ऊपर लेके आएं और श्वास बाहर, हल्का सा बाएं तरफ जाए और नीचे झुकिए। देखिए इसमें बहुत नीचे जाने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि हम ऊपर बॉडी के लिए व्यायाम कर रहे हैं। और दाएं हाथ को आगे पीछे करिए
रुकिए, अभी हम हाथ को गोल गोल घुमाएंगे। रिवर्स, और ऊपर आ जाएं और हाथ को नीचे करिए, पैर को पास पास लेके आए। अभी हम नीचे घुटनों के ऊपर जाएंगे और धीरे धीरे हाथ को नीचे रखिए। अभी हम मार्जरासन में आ जाएंगे। अगर किसी को घुटनों में इशू है, इसमें क्या कर सकते हैं, एक कुशन रख सकते हैं घुटनों के नीचे, या चेयर के साथ हाथ को चेयर के ऊपर रख के इसको कर सकते हैं। श्वास अंदर, दाएं हाथ को आगे लेके जाएं और बाएं पैर को पीछे करिए। यहां आप रुक सकते हैं। आगे देखिए, शरीर को एक लाइन में सीधा रखिए और वापस नीचे आ जाएं और बाएं हाथ दाएं पैर, कमर को सीधा रखिए, टिल्ट मत करिए। और वापस नीचे आ जाएं। अभी हम थ्रेड एंड नीडल करेंगे। श्वास लेते लेते दाएं हाथ को दाएं तरफ से ऊपर लेके जाएं और श्वास छोड़ते छोड़ते दाएं हाथ को बाएं तरफ नीचे से लेके आए और सिर को नीचे कर सकते हैं। मुस्कान रखिए। श्वास अंदर, दाएं हाथ वापस ऊपर, श्वास बाहर नीचे, अंदर बाहर। और वापस सेंटर में आ जाएं। अभी दूसरा हाथ से करेंगे। श्वास अंदर, बाएं हाथ ऊपर, श्वास बाहर, बाएं हाथ को दाएं तरफ नीचे से लेके जाएं, अंदर बाहर, अंदर बाहर। और वापस सेंटर में आ जाएं। अभी धीरे धीरे शिशु आसन में थोड़ा विश्राम करिए। अभी वापस ऊपर आ जाएं। अभी हम क्या करेंगे, दोनों हाथ को साइड में लेके जाएं। घुटनों के ऊपर ही रहिए, लेकिन दोनों हाथ को साइड में लेके जाएं। अभी हम क्या करेंगे, शरीर को एक साइड में लेके जाएंगे और विपरीत कंधों को जमीन पे लेके आने के लिए कोशिश करेंगे। बाएं तरफ शरीर को लेके जाएं और दाएं कंधों को जमीन पे लेके आएं और वापस ऊपर और दूसरा तरफ, और चालू रखिए इसको। श्वास छोड़ते छोड़ते नीचे जाएं और श्वास लेते लेते ऊपर आ जाएं। और दूसरा कोनी को मोड़िए अच्छा से 90 डिग्री एंगल में। और विश्राम, ऊपर आ जाए। अभी हम चतुरंग दंडासन करेंगे। अब देखिए, आज को तो ज़्यादा की ज़्यादा हम इधर ही आसन करेंगे। दोनों हाथ को आगे करिए। अगर बीच में ब्रेक लेना है तो आप कर सकते हैं।
और पैर को पीछे करिए, शरीर को सीधा रखिए। अगर यहाँ आके थोड़ा मुश्किल लग रहा है, सीधा यहाँ से घुटनों को नीचे करिए। अब देखिए बट लेकिन कमर को पीछे नहीं लेके जाना, इससे कुछ फ़ायदा नहीं होगा, हाथ के ऊपर वजन आना चाहिए, ठीक है। शरीर एक लाइन पे होना चाहिए। स्माइल। कमर ऊपर नहीं जाना चाहिए, नीचे नहीं जाना चाहिए, टिल्ट नहीं करना चाहिए कमर को, नाभि को अंदर पकड़ के रखिए। और विश्राम। शिशु आसन में आ जाएं। वापस हम चतुरंग दंडासन में जाएंगे। अभी क्या करेंगे, हम राइट हैंड से शुरू करेंगे। नॉर्मल चतुरंग दंडासन से हम कोहनी के ऊपर नीचे जाएंगे और वापस नॉर्मल चतुरंग दंडासन में आ जाएंगे। इसको राइट साइड से शुरू करेंगे। क्या करेंगे, 5 बार राइट साइड से करेंगे, ब्रेक करेंगे, 5 बार लेफ्ट साइड से करेंगे, ठीक है। चलिए शुरू करते हैं। आज थोड़ा मुश्किल पड़ेगा क्योंकि हमको बहुत स्ट्रेंथ भी होगा, इससे स्ट्रेंथ होने से ही फैट बर्न होगा। शुरू करेंगे, राइट लेफ्ट, वापस ऊपर आ जाए, राइट लेफ्ट, 2 3 4 और 5 और ब्रेक ले लीजिए। हाथ को हिलाएं। वापस चतुरंग दंडासन। लेफ्ट साइड से शुरू करेंगे। 1 2 3 4 5। रुकिए 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 और विश्राम। हाथ को हिलाएं। मुस्कान रखिए। अभी हम वशिष्ठ आसन करेंगे। वशिष्ठ आसन कैसे करना है, ये साइड प्लैंक कहते हैं इसको। इजी वर्जन क्या है, अपना वापस कोहनी को ज़मीन पे रखे और दोनों पैर को क्रॉस करके बाएं हाथ को ऊपर लेके जाना है, विपरीत हाथ को, ठीक है। अगर आपको चैलेंजिंग वर्जन चाहिए, आप पूरा हाथ के ऊपर आ सकते हैं, ऐसा, ठीक है। चलिए शुरू करते हैं। आपको जो भी वर्जन आसन है उसको करिए। 5 से 10 सेकंड तक रुकेंगे। अगर बीच में ब्रेक लेना है, आप बाहर आ जाएं। पैर को क्रॉस करने से क्या होगा, आपको बैलेंस मिलेगा। और धीरे धीरे नीचे आ जाएं। अभी दूसरा तरफ, पैर को सीधा स्ट्रेच करिए और क्रॉस करिए और ऊपर आएंगे। और नीचे आ जाएं और हाथों को हिलाएं। वापस हम घुटनों के ऊपर आ जाएंगे। अभी हम अधोमुख श्वानासन करेंगे, डाउनवर्ड डॉग। पहले आराम से घुटनों के ऊपर आ जाएं और हाथ को आगे स्ट्रेच करिए। कितना आगे स्ट्रेच कर सकते हो उतना आगे स्ट्रेच करिए और घुटनों के ऊपर आ जाएं। पाँव को
अंदर मोड़िए, सांस अंदर, घुटनों को ऊपर उठाएं और एड़ी को नीचे दबाएं, छाती को जंघा की तरफ लेके जाएं। श्वास लेते रहिए, छोड़ते रहिए। यहाँ से शरीर को सीधा चतुरंग दंडासन में लेके आए और कमर को नीचे लेके जाएं और ऊपर देखिए ऊर्ध्वमुख श्वानासना। पाँव को पीछे करिए, श्वास को अंदर बाहर करते रहिए। जंघा जमीन को टच नहीं करना चाहिए। अगर मुश्किल है फिर घुटनों को नीचे करिए। वापस डाउनवर्ड डॉग, अधोमुख श्वानासन। और अपवर्ड डॉग। डाउनवर्ड डॉग, अपवर्ड डॉग। और शिशु आसन में विश्राम करिए। और धीरे धीरे ऊपर आ जाएं। अभी हम आखिरी एक व्यायाम करेंगे, उसके बाद थोड़ा विश्राम करेंगे। इसको हम 3 राउंड में करेंगे। घुटनों के ऊपर वापस आ जाएं। अगर देखिए अगर घुटनों में इश्यू है, कुशन रखे ही करना है ये, ठीक है। और हाथ को थोड़ा आगे लेके जाएं, ऐसा हम चतुरंग दंडासन करते हैं ना, आसन वोशन, वैसा, ठीक है। इसमें हम क्या करेंगे, पहले पीछे जाएंगे और श्वास लेते लेते दोनों कोहनी को मोड़ के छाती को ज़मीन के पास लेके आएंगे और ऊपर आएंगे और पीछे जाएंगे श्वास के साथ। अरे देखिए इसमें एक चीज़, इम्पॉर्टेंट चीज़ क्या है, ये करते करते आगे जाते हुए क्या होता है, हम हाथ को साइड में लेके चले जाते हैं। इससे ज़्यादा असर नहीं पड़ेगा, ठीक है। हाथ को शरीर के पास ही रखना है और कोहनी को मोड़ना है, ठीक है। अगर आपको ये करना थोड़ा मुश्किल है, आप क्या कर सकते हैं, पहले आके नीचे लेट जाएं और ऊपर आएं। पहले नीचे लेट जाएं और ऊपर आएं, बट लेकिन कोहनी को शरीर के पास ही रखना है, इससे ही आपको रिजल्ट मिलेगा। चलिए शुरू करते हैं। हम क्या करेंगे, 10-10 काउंट्स करेंगे, 3 राउंड करेंगे। थोड़ा अगर बीच में ब्रेक लेना है तो ले सकते हैं आप। तो आपको कम काउंट भी करना है, ठीक है, कोई बात नहीं। पोजीशन में आ जाएं पहले। अभी शुरू करते हैं। पीछे चले जाएं, श्वास अंदर आगे और ऊपर और श्वास बाहर पीछे। 1 2 3 4 5। आपको जितना हो सकता है उतना काउंट्स करिए। 6 7 8 9 और 10। अभी यहाँ विश्राम करिए। अगर हाथ को हिलाना है तो हिला सकते हैं आप। सेकेंड राउंड के लिए तैयार हो जाएं। शुरू करते हैं। सांस बाहर, श्वास अंदर, आगे ऊपर। 2 3 4 5
6, 7, 8, 9, 10. विश्राम. डूइंग गुड. अच्छा लग रहा है ना? यस. आखिरी राउंड. चलिए शुरू करते हैं. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 और 10. विश्राम. और आराम से पेट की बल आ जाए और पीछे की तरफ टर्न करिए. और आराम से लेट जाएं. और हाथ को सिर से आगे लेके जाएं और दोनों हाथ को जोड़िए और ऊपर की तरफ मोड़ के पैर को पास पास लेके आए. हाथ को दूर दूर कीजिए, पैर को दूर दूर कीजिए, पूरा शरीर को लंबा करिए. लोअर बैक को हल्का सा जमीन पे दबाएं, हाथ को नीचे दबाएं. और विश्राम. हाथ को आगे लेके आए, पैर को सीधा करिए और दोनों घुटनों को मोड़िए. थोड़ा विश्राम करने वाला आसन करेंगे. 1, 2. पैर को ऊपर उठाएं और धीरे धीरे पैर को दाएं बाएं लेके जाएं. इससे आपका लोअर बैक के लिए बहुत विश्राम मिलेगा. और हाथ से पैर को अंदर खींचिए पेट के अंदर. और धीरे धीरे पैर को ऊपर सीधा करिए. और विश्राम. पैर को नीचे लेके आएं और पूरा शरीर को ढीला छोड़िए. हाथों को ढीला छोड़िए, पैरों को ढीला छोड़िए, पेट को ढीला छोड़िए, आंखों को ढीला छोड़िए, सिर को ढीला छोड़िए.
आसपास जो भी आवाज़ है उसको स्वीकार करिए, उसको रहने दीजिए। शरीर को विश्राम करते जाएं, मन को भी विश्राम करते जाएं। अपना पैरों पर ध्यान रखें। श्वास लेते लेते पाँव से सिर की चोटी तक ध्यान को लेके आएं और श्वास छोड़ते छोड़ते वापस पाँव तक ध्यान को लेके जाएं और इसको चालू रखिए। और विश्राम। एक बार हम भ्रामर का आवाज करेंगे श्वास अंदर। गहरी श्वास अंदर और बाहर। और हल्का सा शरीर में मूवमेंट्स लेके आएं, पाँव को घुमाएं, हाथ को घुमाएं, सिर को दाएं बाएं हिलाएं और दाएं तरफ करवट लीजिए। धीरे धीरे उठकर बैठ जाएं। आंखों को बंद ही रखिए। और धीरे धीरे आंखों को खोल सकते हैं। अभी हम चंद्र बेदा प्राणायाम करके फिर थोड़ा समय ध्यान में बैठेंगे। हाँ, 3-4 मिनट। चलिए, कैसे करना है याद है ना? हमने कैसे सूर्य बेदा प्राणायाम किया? बाएं हाथ में चिन्ह मुद्रा और दाएं हाथ नाक के ऊपर, तर्जनी मध्यमा को दो हल्का सा भ्रुवों के बीच में रखिए। इसमें टोटली उल्टा है। कैसे करना है? हमारा बाएं नाक से श्वास अंदर करना है और दाएं नाक से श्वास को बाहर करना है। इसी को रिपीट करते रहना। इससे क्या होगा? हमारा शरीर अभी कितना भी गर्मी हुआ उसको थोड़ा ठंडाई पहुंचेगा। चलिए शुरू करते हैं। छोटा सा मुस्कान रखिए। पहले दोनों नाक से श्वास अंदर और बाएं से बाहर। याद रखिए, श्वास धीमी और धीरे हल्का करना है। बाएं नाक से श्वास अंदर
दाएं नाक से बाहर। बाएं से अंदर। दाएं से बाहर। चालू रखिए। एक एक श्वास के साथ शरीर विश्राम करते जा रहा है, ऐसा महसूस करिए। और इस राउंड के बाद पूर्ण विश्राम। स्थिर बैठिए। कंधों को ढीला छोड़िए। रीढ़ की हड्डी सीधा रहे। शरीर के प्रति सजग हो जाएं। हमारा शरीर प्रकृति से मिली हुए एक अद्भुत देन है, ऐसा भाव रखें। विश्राम करिए। श्वास अंदर बाहर अपने आप चल रहा है। इस श्वास की वजह से हमारा शरीर भी चल रहा है। और पूर्ण विश्राम करिए।
शांति शांति। एक लंबी गहरी श्वास अंदर और बाहर, और धीरे धीरे शरीर और वातावरण के प्रति सजग हो जाएं और एक बड़ा सा मुस्कान के साथ आंखें खोल सकते हैं। कैसे लग रहा है? ऐसा लग रहा है ना हमारा हाथ, पूरा अपर बॉडी ने इतना काम किया है आज, सही है ना? तो देखिए, अगर चर्बी को कम करना है हमको खाने के ऊपर भी ध्यान रखना पड़ेगा। व्यायाम और खाना और विश्राम, इस तीनों को साथ साथ रखे हम बहुत बदलाव लेके आ सकते हैं हमारा शरीर की वज़न में, हमारा फैट कंटेंट में। कमेंट में मुझे लिख के बताएं आज का प्रैक्टिस कैसे रहा, और इस वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए और इस चैनल को सब्सक्राइब करिए। और मैं रोज़ ऑनलाइन में श्री श्री योगा यूट्यूब में सिखाता हूँ, आप उससे भी जोड़ सकते हैं। उससे जोड़ के अपना पूरा शरीर का स्वास्थ्य को अच्छा कर सकते हैं। उसका लिंक मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया है। और इस चैनल को चेक करिए, बहुत सारी वीडियोस हैं अपना हेल्थ के लिए। नमस्ते।